Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता ठीक खुश और आबाद रखे और आप सब के दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज मौसम को देखते हुए मैं बनाने लगी हूँ KFC स्टाइल की चिकन फ्राइड विंग्स। उसके लिए मैंने ली हैं 1 किलो विंग्स हैं ये मेरे पास, कुछ इस तरह से हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही मेरे पास पाउडर मसालों में है 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो जिंजर पाउडर है। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं चिकन विंग्स जो हैं इन्हें डाल रही हूँ। विंग्स जो हैं इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए 1 कप सिरका सफ़ेद और 2 कप पानी के अंदर अच्छे से डिप कर दिया था और फिर इसको मैंने ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सारे पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। इसमें सादा से मसाले जाते हैं, नमक, मिर्च और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर और ये सॉस और सिरका ऐड हो रहा है इसमें। साथ ही इसमें अब मैं मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर जो है वो बेस्ट रहता है, इसलिए मस्टर्ड पेस्ट जो है उसी को आप फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल चुकी हैं। अब मैं इसको करूँगी बहुत ही अच्छे से मिक्स। अब जब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इससे सारे मसाले जो हैं वो विंग्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कोई भी पीस जो है वो खाली नहीं रहेगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग जो है वो चिकन के ऊपर, विंग्स के ऊपर लग जाएगी। इसी दौरान चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नए देखने वाले। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। ये 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने विंग्स को निकाल लिया है बाहर। अब मैंने एक बाउल में मैदा लिया है। मैदा आपने ज़रा ज़्यादा लेना है, चाहे आप 1 किलो ले लें। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं विंग्स जो हैं 5 से 6 पीस विंग्स के डाल दूंगी और इसको मैं एक एक करके डालती जाऊंगी। जैसे ही हमारे पीसेस जो हैं वो 6 पीस डल चुके हैं, मैं इसको अच्छे से मैदे के साथ कोटिंग करूंगी। जितनी अच्छी हम इसकी कोटिंग आगे पीछे करके या प्रेस करके करती जाऊंगी ना, तो उतने ही अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं डालना, कोई चिकन पाउडर नहीं, कोई नमक मिर्च नहीं, कुछ नहीं डालना मैदे के अंदर। सादा मैदा है जस्ट हमारे पास। बस इसको अच्छे से मैंने आगे पीछे करना है और हाथ की मदद से इसे प्रेस करना है, तो इसके फिर क्रम्स बनने हैं। 2 से 3 मिनट जो है मैंने इसी तरह करना है। तो आपको देखती हूँ, मैं झाड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से जो हमारे क्रम्स हैं वो बनते जा रहे हैं विंग्स के ऊपर। ये देखें। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है सादा, इसके अंदर मैं वो क्रम वाले जो विंग्स हैं वो डालती जाऊंगी। एक एक करके मैंने सारे जो विंग्स हैं वो इस पानी में डिप कर देने हैं। सारे विंग्स जो हैं हमारे पानी में डल चुके हैं। अब साथ ही इनको मैं पकड़ूंगी और वापस उसी मैदे वाले बाउल के अंदर डालती जाऊंगी। एक एक करके मैंने वापस सारे जो विंग्स हैं इसके अंदर डालने हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना। सब रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो क्रम्स बनाने के लिए इसी मेथड को यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फ्राइड चिप्स जो हैं वो लगाते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लेक्स लगाते हैं। वो ऐसी चीज़ें कुछ भी जो है वो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो यूज़ नहीं करते।
रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो यही टिप जो है अच्छे से यूज़ करते हैं। दोबारा से इसके मैदे के अंदर इसकी कोटिंग कर रही हूँ मैं। इसी मेथड को फॉलो करें आप, तो आपके जो फ्राइड विंग्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स वाले रेडी होंगे। 2 से 3 मिनट मैंने फिर से इसी मेथड को अप्लाई करना है कि मैदे के अंदर इसकी अच्छे से दबा के हाथ के साथ कोटिंग करनी है। तो आप ये देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त क्रम्स जो हैं वो बन गए हैं। ये देखें, कैमरा आपको दिखाएगा। सारे जो हैं मैं इसी तरह से विंग्स जो हैं वो तैयार करके प्लेट के अंदर रखती जाऊंगी। बहुत ही अच्छे से क्रम्स जो हैं इनके ऊपर आ चुके हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं आपको इस मेथड को करने में। ये देखें, सारे जो है वो मैंने विंग्स रेडी कर ली हैं। मैंने एक तरफ कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो डाल के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखें, बड़ा अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे विंग्स जो हैं वो एक एक करके डालती जाऊंगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्नैक है और चाय के साथ ये शाम में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे बड़े सब इसको पसंद करते हैं। विंग्स जो हैं वो सबकी फेवरेट होती हैं। अब इसको मैंने फ्राई के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूंगी ताकि इनका कलर जो है वो हल्का गोल्डन जो है वो आ जाए। ये देखें, इसे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई करना है। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। बड़ा ही अच्छा इनका गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। आप देखें, जब इनका कलर गोल्डन आ जाए तो फिर मैं इसको निकाल लूंगी। क्रिस्पी और फ्राइड जो हमारे चिकन विंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेटर के अंदर निकाल लूंगी और बाकी भी मैं इसी तरह से सारे विंग्स जो हैं वो जितनी मुझे उनकी ज़रूरत है उतने मैं फ्राई कर लूँगी। बाकी जो हैं वो आप मसाला लगा के उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर मैदे की कोटिंग लगाएं और फ्राई करें जब भी आपको ज़रूरत हो। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना को कोटिंग के साथ क्रम्स बनाने के बाद फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह पहले की तरह मैं इनको 5 से 6 मिनट एक साइड पे रखूँगी, फिर इनकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। जब इनका गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इनको निकाल के प्लेटर में डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो फ्राइड विंग्स हैं वो बन चुके हैं, जो कि देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो देखिए, मज़ेदार किस्म के हमारे KFC स्टाइल के चिकन फ्राइड विंग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। देखिए, क्रिस्पी फ्राइड विंग्स जो हैं वो बड़े ही अच्छे से तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने हैं, जो कि बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और रेसिपी के मतलब अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।